नमस्कार, आप देख रहे हैं टू जेड न्यूज़। मैं हूं शिल्पा तोमर। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गीता की गाथा में। सबसे पहले तो कल आने वाली गीता जयंती की आप सबको हार्दिक बधाई। श्रीमद् भागवत गीता एक महान ग्रंथ है जिसमें कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताई गई हैं। यद्यपि ये ग्रंथ महाभारत नामक महाकाव्य का अंश मात्र है, फिर भी इसे एक स्वतंत्र ग्रंथ की मान्यता दी गई है। हजारों सालों से लाखों विद्वानों और करोड़ों श्रद्धालुओं ने इससे प्रेरणा ली। ये ग्रंथ आकार में लघु होते हुए भी ज्ञान में इतना विस्तृत है कि इसे सार रूप में समझना असंभव नहीं तो कठिन जरूर है। फिर भी विद्वानों ने अपनी अपनी दृष्टि से इसका सारांश प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। श्री भागवत गीता पूरी तरह अकर्मण्यता, भाग्यवाद और पलायनवाद का उपदेश देने वाली पुस्तक है। आइए आपको रूबरू कराते हैं गीता में बताई कुछ अहम बातों से। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। ये तो अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। हमारा अधिकार कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए हमें फल की इच्छा छोड़कर पूरा ध्यान कर्म पर देना चाहिए और कभी भी कर्म करने से बचना नहीं चाहिए। मोह रहित, अहंकार रहित, धैर्य और उत्साह से पूर्ण तथा सफलता एवं असफलता में समान रहने वाला कर्ता ही सबसे श्रेष्ठ है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार तो हैं ही, साथ ही आत्मा का पतन भी करते हैं। इसलिए इन्हें पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। ईश्वर प्रत्येक प्राणी के शरीर में बसते हैं, जो उसे अपनी माया से चलाते हैं। हमें उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट ए टू जेड न्यूज़। गीता की और परतों को खोलने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य शुक्ल जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि गीता को सत्य का प्रारूप क्यों माना जाता है? आपने पहला ही प्रश्न ऐसा कर दिया। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। भगवान कृष्णम वंदे जगद्गुरु, जो संपूर्ण संसार के गुरु हैं। शिल्पा जी, सत्य की खोज आपने पहले प्रश्न में ही कर ली। सत्य, गीता में तो सभी कुछ सत्य है। कुरुक्षेत्र के रणांगण में जब दोनों सेनाएं आसपास थीं, एक तरफ गुरुजन भीष्म पितामह से लेकर के द्रोणाचार्य तक और दूसरी तरफ पांडव अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। एक अंतर था उसमें, सत्य के स्वरूप भगवान कृष्ण केवल अर्जुन के पक्ष में थे। सत्य तो वहीं दिखाया जाता है ना। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान कृष्ण ने और व्यास जी ने लिख दिया है। सत्य कहाँ है? जहां परमात्मा है वहां सत्य है। और गीता का सत्य तो ये कहता है, ज्ञान से, कर्म से, संन्यास से, साधना से जिसको प्राप्त किया जाता वो केवल और केवल कृष्ण है। कर्षयति कृष्ण, जो हमारे मन को कर्ष खींच लेता है वो कृष्ण है। और उसी सत्य का बोध भगवान कृष्ण ने गीता में करवाया। निज धर्म तज कर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये सत्य है। भारतीय संस्कृति में सत्य को कई बार बताया गया और उसमें कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य है लेकिन अप्रिय है, उसे नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक आंख कहो और उसे कुछ कह के संबोधित करो तो उसे बुरा लगे, हालांकि वो सत्य है। इसलिए शिल्पा जी, गीता में गीता जयंती का अर्थ क्या है? गीता जयंती का अर्थ है कर्म करो, बस।
सत्य तुम्हारे पास कितना है इसकी तो चर्चा बाद में होगी, लेकिन कर्म तुम्हारे पास कितना है ये सत्य है। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि गीता के जो उपदेश हैं, हमने कई श्लोक सुने हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगी उनकी शुरुआत किस क्रम में हुई थी, कहाँ से गीता की शुरुआत की गई थी? भगवान कृष्ण की सबसे पहले गीता का किम कुर्वत संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से। संजय को दिव्य दृष्टि का वरदान था। धृतराष्ट्र और संजय बैठे हुए कहाँ? महलों में। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वहां क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, धृतराष्ट्र को जानने की इच्छा हुई। धृतराष्ट्र पता है ना आपको? जी जी जी। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जी। कौरवादि 100 पुत्र। उसको प्रार्थना की, भाई बताओ क्या है, क्या वहां कौन कौन क्या कर रहा है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय बताओ, मामका माने हमारे दुर्योधन के पक्ष के लोग और पांडव के पक्ष के लोग क्या कर क्या रहे हैं। तब बताया उन्होंने, और उसका नाम दिया धर्म क्षेत्रे। देखिए, वहां पर युद्ध हो रहा है, वहां पर हिंसा होगी, वहां पर मार काट मचेगी, वहां पर रक्त बहेगा, लेकिन धर्म क्षेत्र धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्यों है? क्योंकि कहा गया जहां कृष्ण होंगे वहां धर्म होगा, अधर्म नहीं होगा। और कृष्ण कहां होते हैं? जहां धर्म होता है। और वो धर्म क्षेत्र इसलिए है कि वहां पर बड़े त्यागी तपस्वी सारे लोग वहां पर मौजूद हैं कुरुक्षेत्र में। लेकिन अन्याय के पक्ष में रहने वाला दुर्योधन और अन्याय का पक्ष लेने वाले भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, उनकी लायबिलिटी, उनकी जिम्मेवारी, उनका अस्तित्व, उनका संकल्प था कि हस्तिनापुर के सिंहासन पे जो भी बैठेगा उस राजा का कहना मैं मानूंगा। राजा ने कहा युद्ध करना है, भीष्म पितामह बंधे हुए हैं, पक्ष लेते हो पांडवों का, युद्ध कर रहे हैं कौरवों के पक्ष में। युधिष्ठिर वो धृतराष्ट्र जानना चाहता है कि आखिर इसमें हुआ क्या। तब संजय बताते हैं, सारे लोगों को देख करके अर्जुन जब देखता है कि उनके गुरुवर विराजमान हैं, भीष्म पितामह जी विराजमान हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने लोग हैं सब युद्ध करने के लिए आए हैं, तो वो स्तब्ध हो जाते हैं और बैठ जाते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं नहीं युद्ध करूंगा। दोस्तों, गीता कृष्ण के सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है, युद्ध नहीं करूंगा जिसके लिए इतना कार्य चला। क्या तुम भूल गए द्रौपदी के वस्त्रहरण की बात? क्या तुम भूल गए जहां पर तुम्हें जला करके मारने की कोशिश की गई थी? क्या तुम भूल गए एक एक अन्याय कौरवों के द्वारा किया हुआ? कृष्ण इंगित करते हैं, अर्जुन कहते हैं ये मेरे सगे संबंधी हैं। अर्जुन, कृष्ण, अगर मैं इनको मार दूंगा, जायते वर्ण संकर, हमारी जितनी भी विधवाएं हैं, जितने भी लोग हैं, वहां वर्ण संकर पैदा होंगे और सृष्टि का क्रम, हस्तिनापुर का क्रम रुक जाएगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब कृष्ण ने कहा है, शुरुआत कृष्ण करते हैं, कर्मण लेवाधिकारेस्तु मां फलेषु कदाचन, निज धर्म तज कर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यहां से गीता का अध्याय शुरू हुआ और लास्ट में जाकर के यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्ण ने समझाया, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयत मारुतः। बहुत से श्लोक कहे गए, उसकी आत्मा को जागृत किया, लोभ मोह काम क्रोध से हट करके अपने धर्म की चर्चा हुई। और प्रत्येक व्यक्ति का धर्म क्या है? जो वेद शास्त्र पुराण कहते हैं, अन्याय के पक्ष नहीं लेना, न्याय का पक्ष लेना, अहिंसा का पक्ष लेना, हिंसा का परित्याग करना, यही तो दशा है और यही गीता का मर्म है।
दोस्तों, गीता पर चर्चा अभी और भी बाकी है, पर इससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उसके बाद जानेंगे और गीता का ज्ञान आचार्य शुक्ल जी के साथ। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश गीता की गाथा में। आइए सुनते हैं एक बार फिर गीता का सार। हिंदू समाज के लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है गीता। हजारों साल पहले जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अपनों के मोह में फंसे अर्जुन को परिवार से ही युद्ध करना पड़ा, तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तब अर्जुन के सारथी बने भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता के 18 अध्याय सुनाए और अर्जुन का मार्गदर्शन करते हुए उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया। गीता के महाज्ञान से अर्जुन ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को ज्ञान मिला। गीता में लिखे उपदेश किसी एक मनुष्य विशेष या किसी खास धर्म के लिए नहीं, बल्कि पूरे जग के लिए हैं। जो लोग वेदों को पूरा नहीं पढ़ सकते, उन्हें सिर्फ गीता के पढ़ने से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। गीता न सिर्फ जीवन का अर्थ समझाती है, बल्कि परमात्मा के अनंत रूप से भी हमें रूबरू कराती है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि जीवन मृत्यु के दुर्लभ सत्य को समेटने वाला एक ग्रंथ है। अर्जुन का कृष्ण ने एक दोस्त और गुरु की तरह न सिर्फ मार्गदर्शन किया, साथ ही अर्जुन को बताया कि संसार में हर मनुष्य के जन्म का कोई न कोई उद्देश्य होता है। मृत्यु पर शोक करना यथार्थ है, जो जन्म लेगा उसका मरना निश्चित है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में गीता का सार अपना लिया, उसे ईश्वर की कृपा पाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। क्यों व्यर्थ ही चिंता करते हो? क्यों किसी से व्यर्थ डरते हो? कौन है जो तुम्हें मार सकता है? शरीर में वास करने वाली आत्मा ना तो कभी पैदा होती है और ना ही कभी मरती है। रची पुस्तक रची पुत्र हो गई है। स्वागत है। आपने सुना अभी गीता का सार एक बार फिर से। अब मैं अगला सवाल करना चाहूँगी आचार्य जी से। आचार्य जी, जैसे हमने सुना कि गीता में, भागवत गीता में अर्जुन ने युद्ध के बारे में बताया गया है, तो हम लोग मानते हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, लेकिन सत्य को ध्यान में रखते हुए ये युद्ध भी ज़रूरी था। तो क्या ये अहिंसा नहीं थी? इतने लोगों की मृत्यु हुई, इतने लोग हिंसा नहीं थी, मतलब इतने लोगों की मृत्यु हुई, मारे गए काफ़ी लोग, और हमें सिखाया जाता है, हम शुरू से ये सुनते आते हैं कि हमें हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए और हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मन मना भव मद भक्तो। भगवान कृष्ण ने तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।
और हिंसा हिंसा की जहाँ बात है, आप मुझे बताओ कि जो जब युद्ध होता है, चाहे भारत पाकिस्तान को हो, चाहे किसी भी देश से हो, तो क्या वो हिंसा होती है? शिल्पा जी, अनुभव की बात होती है, ये पढ़ी पढ़ाई बात नहीं, रटी रटाई बात नहीं चलती है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तुम मेरे भक्त बनो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मुझे नमस्कार करो। और जब ये सब होगा, ये सब होगा, तो फिर हिंसा हिंसा कहां? जो व्यक्ति एक नहीं 10 लोगों को मार देता है सीमा पर, अपने देश के दुश्मनों को, देश के द्रोहियों को, उनको पुरस्कृत किया जाता है, लेकिन वही व्यक्ति अगर किसी को भरे बाजार में खरोंच भी लगा देता है तो वो बंद कर दिया जाता है। क्यों? अंतर क्या है? यही तो भगवान कृष्ण ने कहा है, निज धर्म तज कर बैठ रहना ये महादुष्कर्म है। न्यायार्थ, न्याय के कारण अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो जो न्यायार्थ है, और न्याय क्या है? मैंने आपको बताया, यत्र योगेश्वर, जहां कृष्ण है वहां धर्म है, वहां अहिंसा है, वहां दया है, वहां क्षमा है, वहां करुणा है, सब कुछ है। और जहां पर कौरव है वहां ईर्ष्या है, द्वेष है, रोग है, भय है, डर है, वहीं तो सब कुछ है ना। तो हमें लेना किसको चाहिए? कृष्ण। कृष्ण जो भी बताते हैं ना, सच बताते हैं। और इसीलिए उन्होंने कह दिया, वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णः नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार से पुराने कपड़े फेंक करके नए कपड़े पहन लेते हैं, जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर ग्रहण करती है। अर्जुन, ये तो हमारे बस की बात है, तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम्हारे बस में क्या है? तुम केवल युद्ध करो। और युद्ध क्या है? अहिंसा हिंसा से परे है, क्योंकि वहां पर देश का सवाल है, वहां पर अस्मिता का सवाल है, वहां पर सत्य का सवाल है, वहां पर समाज का सवाल है, और वहां पर परब्रह्म परमात्मा का भी सवाल है। जीवन में रह करके एक चींटी को भी मारना हिंसा है, लेकिन जब कभी कोई शत्रु, जब कोई छोटा छोटा जीव, मच्छर को आप मार देते हैं ना, जी। क्यों? वो भी तो हिंसा है ना। जैनी लोग उसके लिए भी कुछ नहीं, पैर में देख के चलते, कोई चींटी न हो और सब कुछ। लेकिन जीवन में है क्या? गीता कहती है तुम अपने धर्म के पथ पर रहो। अगर वहां पर तुम्हें कोई अन्याय ग्रसित करता है तो निश्चित रूप से उसका प्रतिकार करो, युद्ध करो। वो युद्ध तुम्हारे लिए अहिंसा हो जाएगा, दया हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, करुणा हो जाएगा। गीता में यही तो सब कहा गया है ना। आचार्य जी, जैसा आपने हमें बताया कि हमें मतलब धर्म का पालन करना चाहिए, हिंसा या अहिंसा भगवान जो कृष्ण हैं वो देख रहे हैं। तो मैं आपसे, मेरा एक और सवाल है कि मतलब आजकल जो आज का हमारा समाज है, उसमें क्या गीता का जो पालन है, जो गीता के हमारे उपदेश हैं, उनका पालन हो रहा है या नहीं? मतलब किस तरीके से अगर हम अपनाना चाहें तो अपने जीवन में गीता किस तरीके से लेकर आएँ, क्या करें कि हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए? आज गीता पढ़ी नहीं जाती है, गीता भेंट कर दी जाती है, और वो भेंट उठा करके कहीं एक कोने में रख दी जाती है। लोग गीता की नहीं सुनते हैं, गीता को मानते हैं लेकिन गीता की सुनते नहीं हैं। गीता कहती है कि अगर तुम्हारे गुरु सदगुरु चाहे जो भी हो, अपने परिवार पड़ोसी संबंधी अगर अन्याय पथ पे हो तो उस अन्याय पथ को छोड़ करके न्याय पथ को ग्रहण कर लेना चाहिए। और न्याय का पथ क्या है कि जो अन्यायी है, आतताई है, जो आतंकी है, भ्रष्टाचारी, उसे समाप्त करना चाहिए। यही तो हुआ। और कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब अबला का असम्मान, जब द्रौपदी के वस्त्र हरण किए गए, भगवान कृष्ण ने बचाया। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, भगवान कृष्ण ने बचाया। वो तुम्हारे परमात्मा तुम्हें रक्षा करने के लिए तत्पर है। वो परब्रह्म परमात्मा तुम्हें देख रहा है, वो परब्रह्म परमात्मा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए तैयार है। लेकिन तुम कितनी उस सहायता को लेना चाहते, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। हमारे अंदर हृदय में प्रतिदिन महाभारत चलता है। एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ अर्जुन है।
कृष्ण समझाते हैं लेकिन मैं फिर भी गलत काम करता हूं। कृष्ण कहते ये काम नहीं करना है। कृष्ण कहते किसी बुरी दृष्टि मत डालो। कृष्ण कहते तुम्हें जितनी बात बताई गई तुम उतनी ही बात करो, उसके अलावा मत करो। हमने किसी को कहीं भेजा, वहां जाकर के वो उसका ही हो गया तो उसकी अपनी किस्मत, हमारी किस्मत नहीं। हमने भेजा था सद न्याय से, हमने भेजा था उसके प्रोग्रेस के लिए। हमने कहा था कि बच्चा आगे बढ़े, लेकिन वो बच्चा कहीं जाकर के बिगड़ जाता है तो उसका दायित्व किसका? हमारा नहीं है, क्योंकि हमारी नीयत साफ थी। हम जो करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं उसके उत्थान के लिए। लेकिन अगर वो फिर भी गलत रास्ते पे चलता है, स्वार्थ के कारण, मोह के कारण, लोभ के कारण, उस बच्चे को कभी बचाया नहीं जा सकता है। उसका बच्चे का पतन निश्चित है। इसलिए एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ो, सबको मत पकड़ो। अगर सबको पकड़ लोगे तो चले जाओगे। एक को ऐसे कस के पकड़ो, इसके द्वारा देखना नहीं, वो चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे धनवान है, चाहे जैसा भी है। और उस एक को पकड़ने का मतलब क्या है? कृष्ण को पकड़ो। और कृष्ण को पकड़ने वाला, कहा ना, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्म। बहुत से बच्चे, बहुत से लोग, बहुत से वृद्ध, बहुत से लोग ये सोचते तो हैं, गीता को पढ़ते तो हैं, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, लेकिन उस पर चल नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते, लोभग्रस्त हो जाते, मोहग्रस्त हो जाते हैं। और जब यही जीवन लोभग्रस्त और मोहग्रस्त हो जाता है तो अर्जुन की तरह दिग्भ्रमित हो जाता है, विमूढ़ हो जाता है। और तब अपने गुरु के पास जाकर के पूछता है, गुरु जी मैं क्या करूं? तो गुरु भी हंसता है कि मैंने जो रास्ता बताया था तुमने वो रास्ता ग्रहण नहीं किया। हमारा रास्ता क्या है? सुचिता का। हमारा रास्ता क्या है? पवित्रता का। हमारा रास्ता क्या है? न्याय का। हमारा रास्ता क्या है? ध्यान का। हमारा रास्ता क्या है? साधना का। हमारा रास्ता क्या है? अहिंसा का। लेकिन वो व्यक्ति जब उस पथ से डिग करके किसी स्वार्थ के कारण, किसी मोह के कारण, किसी लोभ के कारण दूसरी जगह जा करके अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए जब फंस जाता है तो फिर कृष्ण को याद करता, फिर कृष्ण नहीं आते हैं। अर्जुन को तो सुना दिया, क्योंकि अर्जुन ने पहली बार पूछा था, इसके बाद नहीं पूछा। और हम पग पग पर उसी लोभ में, उसी मोह में पड़े हुए हैं। हम ऑफिस का भी काम करते हैं, पूरा न करके हम कोई न कोई बहाना करना चाहते हैं। हम अपना धर्म नहीं करना चाहते, हम अपना कर्म नहीं करना चाहते, हम किसी व्यक्ति को तरजीह नहीं देना चाहते, हम अपने गुरुजनों को भी अपमानित करना चाहते हैं। जो गुरुजन रास्ता बताते उस पर न चल करके जीवन यापन करने के लिए स्वार्थपूर्ण ढंग से हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ करते हैं और तब जीवन में पछताते हैं। कृष्ण यही तो कहना चाहते हैं, तुम अपना काम करो, तुम्हें दूसरे को देखना नहीं है। और तुम्हारा काम क्या है? धर्म पथ पर चलना। धर्म पथ क्या है? सदपथ क्या है? उस पथ पर जहां पर कांटे होंगे, जहां पर तमाम सी कठिनाइयां होंगी, तमाम से संघर्ष होंगे, लेकिन वो संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा, उससे पार पाना पड़ेगा। यही तो गीता का है। लेकिन अंत में जब गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, तुम कुछ भी मत करो, मन मना भो मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु। तुम बहुत सोचो मत, या तो तुम एक काम कर लो कि मैं जैसा कहूं वैसा करते रहो, मुझे सोचो, मुझे भजो, मुझे देखो, तो तुम पार हो जाओगे। लेकिन तुम संशय में पड़ोगे कि भगवान कृष्ण का पता नहीं करूं ना करूं, पता नहीं फायदा होगा या नहीं होगा, तो तुम्हें फायदा नहीं होगा। तब तुम दुविधा में दो गए माया मिली न राम। इसलिए कृष्ण का उपदेश साफ है, जिसके साथ रहो, जिसके पास रहो, उसकी सुनो। और गीता का अध्याय भी, गीता के श्लोक भी ये कहते हैं, अपना कर्म करो। जब तुम सदकर्म करोगे तो सदपथ पर चलोगे, सदमुक्ति प्राप्त होगी, सदगृहस्थ बनोगे और तब सदज्ञान मिलेगा। और जब सदज्ञान मिलेगा तो तुम्हारा सतपथ प्रशस्त हो जाएगा। और तब कृष्ण के प्रणाम करते हुए आप कह सकोगे, हे गोविंद, हे कृष्ण, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। भगवान कृष्ण आपकी जय हो, माखन चोर आपकी जय हो, राजा धीराज आपकी जय हो, और कन्हैया आपकी भी जय हो। धन्यवाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जाना अपने आचार्य जी से किस तरह गीता को अपने जीवन में लाया जाए, आतंकवाद, पापावाद, भ्रष्टाचार का अंत किया जाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।